नमस्कार, जय हिंद। अभी अक्टूबर में चीनी बाजार की वैल्यू में मिठास देखकर विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से लगभग 85,790 करोड़ रुपए निकाल लिए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? और ये अब इस समय मेन हेडलाइन बना हुआ है कि चीन की सस्ती वैल्यूएशंस देखकर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय मार्केट को अलविदा कहते हुए अक्टूबर में काफ़ी बड़ी रकम निकाल ली। कहते हैं कि चीन में दाल सस्ती लग रही है और भारत में फिलहाल महंगी। जून से विदेशी निवेशकों का इंडियन शेयर मार्केट में बायर्स की तरह आना जाना लगा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे शादी में मेहमान मुफ्त की मिठाई खाकर चले गए हों। अप्रैल मई में लगभग 34,252 करोड़ रुपए निकालने के बाद भी जून में फिर से वापसी हुई और निवेशकों ने खरीदारी शुरू की थी। पर अब अक्टूबर में चीनी डिशेज ज़्यादा उनको स्वादिष्ट लगने लगे हैं। इस वजह से अब वो चीन की तरफ भाग रहे हैं और इस महीने में विदेशी निवेशकों ने भारत से पैसा निकालकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया। इस बार का अक्टूबर तो ऐसा लग रहा है जैसे काले धन की होली खेली जा रही हो। इससे पहले मार्च 2020 में ये आउटफ्लो लगभग 61,973 करोड़ था। तब सब ने मास्क पहन रखा था और अब दिल पर हाथ रख लिया है। तो ये क्राइटेरिया है कि भारत से फॉरेन इन्वेस्टमेंट लगातार कहीं और शिफ्ट हो रहा है। और अक्टूबर का ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब पिछले महीने सितंबर में ही लगभग 57,724 करोड़ का भारी निवेश हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी पार्टी में एक दिन सब कुछ खा पी कर दूसरे दिन सब भाग जाएं। हर कोई अब देखने में लगा है कि भविष्य में अब क्या डिशेज परोसी जाएंगी ताकि ये निवेशक फिर से लौट आए। मतलब अब थाली में आप ऐसा क्या लाने वाले हैं जो निवेशकों को अट्रैक्ट करे और वो आपकी थाली में पकवान खाने के लिए आए। तो इस तेजी से बिकवाली ने तो एनएसई के निफ्टी का पारा भी 8% गिरा दिया है। लगता है जैसे किसी ने गर्मी में बर्फीला पानी डाल दिया हो। अभी तक इसका कोई समाधान नहीं दिख रहा है और शायद चीनी स्टिमुलस का इफेक्ट भी ऐसा ही है कि सभी उधर ही भाग रहे हैं। अब इससे बहुत सारी ग्लोबल जो अनसर्टेनिटीज़ हैं वो भी हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे रूस का यूक्रेन के साथ वॉर, ईरान और इजराइल का वॉर। तो इसी के साथ साथ जियोपॉलिटिकल मसले और उधारी की दरें बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे सब मिलकर विदेशी निवेशकों को कह रहा हो कि भाई कहीं और जाओ या ऐसा मार्केट ढूंढो जो स्टेबिलिटी रखे हो। इसी कारण जो इन्वेस्टर हैं अपनी पूंजी ऐसे बाजारों में ले जा रहे हैं जो उन्हें थोड़े शांत लगते हैं। लेकिन असल में एक ये लंबा और दिलचस्प ट्रेलर है। फिल्म क्या है वो एक अलग इफेक्ट शो करेगी। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, क्योंकि भारत की अगर बात करें इस समय देश में त्यौहार है, डिमांड बढ़ने की उम्मीद थी, पर महंगाई और कारपोरेट के नतीजे देखकर ऐसा लगता है कि निवेशक गुलाब जामुन खाने की जगह अब मूंगफली से काम चलाना चाहता है। अब जो चीन है वो उनको एक विकल्प देता है, क्योंकि चीन के सस्ते स्टॉक्स के मुकाबले भारत का मार्केट उनको महंगा लग रहा है। भाई साहब, हमें तो वो सड़क किनारे वाला ढाबा ही सही लग रहा है जहां खाने का बजट में स्वाद भी है, 5 स्टार होटल नहीं। और निवेशक उस ढाबे की ओर ही रुख कर रहे हैं, मतलब चाइना की ओर ही रुख कर रहे हैं। अब अमेरिका में भी चुनाव आने वाले हैं और जैसे ही वहां पर चुनाव की बात शुरू होती है उधर से बॉन्ड्स यील्ड्स भी बढ़ गए हैं और सबके मन में डर पैदा कर दिया है। उधर ईरान, इजराइल और रूस और यूक्रेन की तनातनी चल ही रही है। तो इन्वेस्टर कह रहे हैं कि हम तो अब कुछ दिनों के लिए मामा के घर चलें, यहाँ माहौल अभी थोड़ा सा गर्म है, मामा के यहाँ बड़ी शांति है। इसी के साथ साथ डेब्ट मार्केट भी कुछ अपना इफेक्ट शो कर रहा है। इक्विटी में तो भारी बिकवाली हुई, पर इधर एक छोटा सा देखा जाए 410 करोड़ रुपए का निवेश VRR स्कीम में हो गया। वैसे ये उस थाली में पुदीना की चटनी जैसा है जो बस सजावट के लिए होती है। लेकिन अगर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट देखें, अगर अपन जो 2024 में जो हुआ, तो 2024 में विदेशी इन्वेस्टर्स ने कुल 14,820 करोड़ रुपए इक्विटी में और 1.05 लाख करोड़ रुपए का जो ऋण था वो मार्केट में निवेश किया है। वैसे अब इस साल की कहानी कुछ ऐसे ही चल रही है जैसे किसी शादी में बार बार मामा का आना और जाना लगा हुआ है। तो कुल मिला के समझें कि अब आगे क्या होगा वो देखना दिलचस्प होगा। उम्मीद है कि देश के शेयर बाजार में जल्दी ही नए मेहमान आएंगे या पुराने मेहमान वापस ही लौट आए, वरना बाजार तो सजी हुई शादी की तरह सूना ही रहेगा और दूल्हा दुल्हन को बिना बारात के ही घर वापस जाना होगा। नमस्कार, जय हिंद, बने रहिए हमारे साथ।